हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो हम पिछली वीडियो में हमने जो देखा था कि क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो डिस्कस किए थे, तो कुछ प्रश्न इसमें छूट गए हैं, उसी को हम आज कवर करेंगे। इसके अलावा जो है भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी उससे भी संबंधित जितने भी सवाल आपके बीपीएससी के द्वारा आपके बीपीएससी प्री और मेंस में पूछे गए हैं या बिहार सीडीपीओ में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपका इसी में जो है जो स्वदेशी आंदोलन था, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो किसी एक ग्रुप में जो है वो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कल हमने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की फ्रांसीसी क्रांति की एक क्लास अपलोड की थी, जिसको जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है आपके द्वारा, तो आप उसको भी देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी के जो है रिक्वेस्ट पर मैंने वो क्लास बनाई थी, ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लेके उसमें रखे हुए हैं और अभी जो है प्योर एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी मैं जो है वो इजी मोड में जो है क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसके बाद जो है मॉडरेट में भी बनाऊंगा। पहले इजी क्वेश्चन आप लोग करना सीख जाएं, ठीक है। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल है और पहला सवाल देखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो है अपडेट आपको मिल जाया करे। हमारे सेशन का पहला सवाल है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 35 बोलेंगे। देखिए, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि खुदाई खिदमतगार को जो है वो कब संगठित किया गया, तो 1929 में, ठीक है। 1929 में जो है वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है खुदाई खिदमतगार को जो है वो किसने संगठित किया था, तो ये किसने किया था ऐसा, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप इन्हें जानते हैं, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती दल का भी गठन किया था, तो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो है वो आपको याद रखना है। इन्होंने एक पख्तून पत्रिका भी निकाली थी जो पश्तो भाषा में थी, तो ये भी याद रखिएगा। ये सवाल आपका बिहार पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है और इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मतलब ये पाकिस्तान का जो इलाका आता था, अफगानिस्तान और इधर के इलाके में जो है उस समय में जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है आंदोलन को संगठित किया तथा श्रमजीवी की हालत में जो है वो सुधार की मांग की। धातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था और इन्होंने पख्तून पत्रिका भी निकाली थी। ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार संगठन का जो है गठन इन्होंने ही किया था, ये भी सारी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, 67वीं बीपीएससी और एग्ज़ाम 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, ये दोबारा की क्लास है, रिवीजन में आपको फटाफट करवा रहा हूँ, तो कोई आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ ये जो पहले से ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं या आपकी जो पहले से ये क्लास हो चुकी है। देखिए, क्लास तो हुई होगी, मैं नहीं कहता हूँ क्लास नहीं हुई है, लेकिन आप क्या जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपसे कोई सवाल गलत नहीं होंगे। तो रिवीजन जो है वो सक्सेस की चाबी है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जितने लोगों ने नौकरी ली है वो सबसे ज़्यादा रिवीजन करते थे। मतलब कहने का ये है कि आप एक 500 पेज की किताब आप 1 घंटे में पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है जब तक आप रिवीजन नहीं करते और आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। हमारा अगला सवाल है कि किसी भी सरकार ने अंग्रेज़ों
किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द जो है वो किसने लिखे थे? बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में जो है ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो थे वो एच.जी. कीन के द्वारा ये शब्द जो है वो शेर शाह सूरी के बारे में लिखा गया था कि किसी भी सरकार ने नहीं और ना ही अंग्रेजों ने जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो है ए विकल्प जो है एच.जी. कीन जो है सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एच.जी. कीन शेर शाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं, अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने जो है काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों की सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। देखिए आपका फिर से अगला सवाल क्या कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? देखिए फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था और उससे पहले आपका 43वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले, अब पाकिस्तान में है ये, कि एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी, बादशाह खान और फ़क्र अफ़गान आदि नामों से जाना जाता है। ये तीनों नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि जो है वो प्राप्त की थी, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं उनसे है। कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, 65वीं बीपीएससी में आपसे पूछा जा रहा है। तो लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लंदन में जो है फरवरी 1905 में जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन किया। ठीक है, लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण वहाँ श्याम जी जो है पेरिस से और अंततः जो है वो जिनेवा चले गए थे, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1906 में जो है लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या वो वी.डी. सावरकर थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, या सोहन सिंह थे, या पी.एम. बापट थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है वो आपका अभिनव भारत नामक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा की, तो इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस नामक संस्था की जो है वो स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब आपका ए विकल्प हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए वर्ष 1906 में लंदन में जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी और देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। धातव्य है कि विदेश की धरती पर स्थापित सबसे पुरानी संस्था जो है क्रांतिकारी संस्था कौन सी? इंडिया हाउस थी, जिसे किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था, ये भी याद रखिएगा। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जो है वो जुड़े थे। हमारा अगला सवाल है कि लंदन में जो है वो अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं अगर आपको नहीं विश्वास है तो। देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया ना अभिनव भारत सोसाइटी, और आपसे फिर से कब पूछा गया? तो बीपीएससी टीआरई 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में। ठीक है, टीआरई 2 में। देखिए तो लंदन में जो है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में जो है अभिनव भारत का संस्थापक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर थे। तो इसका ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में 26/8/2023 को ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, चाहे वो मैं पीपीटी बना के करवाऊँ आपको और चाहे आपका पीडीएफ से करवाऊँ, किसी बुक से करवाऊँ, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए और निश्चित रूप से मैं आपको एग्ज़ाम आते आते ये सारे प्रश्न जो है वो रटा दूंगा और आप बस देखते ही आंसर बता दिया करोगे। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1913 में हुई थी, 1913 में। अगली बार आपसे पूछ सकता है कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका के जो है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और ये कई बार ये सवाल जो है वो पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी विकल्प सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी आपका 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में जो है ये सवाल जो है पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में जो है पोर्टलैंड यूएसए में जो है
वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इस संस्था ने गदर नामक जो है अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी जो है वो गदर पार्टी पड़ गया था। और लाला हरदयाल जो है इस संस्था के मनीषी और प्रशासक थे। तो इन अगर संस्थापक की बात है तो इनमें 2 सदस्यों का नाम आता है। कौन कौन से? तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, ये याद रखिएगा। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो भारत का झंडा सबसे पहले फहराया था भारत के बाहर, ये भी याद रखिएगा। भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम जो है वो प्रमुख थे। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बीपीएससी 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और मैं आपसे कहता हूँ जब आपको सवाल कराता हूँ कि एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे से भी सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए अब की बार पूछा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, अगली बार पूछ लिया कब हुई थी, ठीक है, कौन से वर्ष में हुई थी। उसके बाद पूछ लेगा संस्थापक सदस्य कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं, तो याद रखिएगा। इसका जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका ना दे, सैन फ्रांसिस्को दे दे, तो याद रखिएगा सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ठीक है, देखिए 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था 2022 में, और फिर क्वेश्चन 2023 में रिपीट हो गया। तो ये आपका प्रूफ है कि जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस के हों, ईवीएस के हों, पॉलिटी के हों, या हिस्ट्री ज्योग्राफी के हों, या बिहार जीके जीएस के हों। तो ये सारी क्लासेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास कल अपलोड हुई है वो आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी देखिए इतिहास में जो है 10 से 15 नंबर आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है जूनियर में, तो वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर इस सीरीज़ को आपने देख लिया जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की जा रही है, तो आपको 15 नंबर में से आराम से 13 और 14 नंबर मिल सकते हैं। मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतना नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत जो हैं वो बने थे। ठीक है, अनाधिकारिक दूत जो भारत में बने थे वो कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है बी विकल्प सही जवाब इसका हो जाएगा। बीपीएससी आपका टीचर एग्जाम 11वीं से 12वीं में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जो है वो जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो है बाद में जो है इसका विलय भी हो गया था, फिर इंडियन एसोसिएशन का जो है वो विलय हो गया था आपका कांग्रेस में, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि गदर क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, गदर क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण क्या था, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, या कामागाटा मारू की घटना, या प्रथम महायुद्ध का जो है शुरू होना, और या करतार सिंह सराभा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ, तो इस दौरान क्या हुआ कि भारतीयों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग मिला कि हो सकता है अंग्रेज़ जो है उधर फंसे हैं, तो हम भी इधर से क्रांति कर देते हैं और इस समय जो है हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो सकता है और हमें आज़ादी प्राप्त हो सकती है। इसलिए गदर क्रांति जो है वो छिड़ गई थी। आपसे पूछता है कामागाटा मारू घटना के बारे में, तो इसमें जो है गुरुदत्त सिंह थे, एक गुरुदत्त सिंह, उन्होंने जो है वो एक जहाज़ जो है किराए पर लिया था और उन सबको लेकर कनाडा के वैंकूवर में चले गए थे, लेकिन वहाँ से जो है इनको वापस कर दिया गया था और वहाँ इनको उतरने नहीं दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो पूछता है कामागाटा मारू क्या है, तो एक जहाज़ है। ठीक है, एक किराए पर एक जहाज़ लिया गया था, ठीक है, एक सिख सरदार के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आगे अभी आपको क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपका ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्हें उद्वेलित किया कि उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए एक मौका है। इस मौके को कई जगहों पर कई तरीके से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने भारत में लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का जो है वो प्रयास किया था।
हमारा अगला सवाल है कि गदर एक आंदोलन, एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। उसके नेता कौन थे? तो उसके नेता कौन थे तो ये आपको बताना है। तो उसके नेता जो थे वो करतार सिंह सराभा थे। कौन थे? तो करतार सिंह सराभा थे। इसके अलावा जो है सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल का भी नाम इसमें आता है, लेकिन प्रमुखता जो है वो करतार सिंह सराभा को ही सही जवाब माना जाता है। तो इसलिए बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में ये आपसे पूछा गया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। देखिए, गदर आंदोलन की शुरुआत जो है 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख नेता थे सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। ठीक है, गदर आंदोलन का उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को जो है सशस्त्र तख्ता पलट जो है करना था। एक टाइम पे ये कहा जाता था कि इंग्लैंड का जो सूरज है वो कभी नहीं डूबता है, क्योंकि इंग्लैंड ने इतने सारे जो है वो देशों में अपने उपनिवेश मतलब बसा कर रखे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सूरज उगता ही रहता था। तो इस तरह कहा जाता था, ये भावना थी कि जो है ये धारणा थी कि इंग्लैंड का सूर्य अस्त जो है वो कभी नहीं होता है। तो ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। एक कहावत है, देखिए, जर्मनी के समर्थन में से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? कह रहा है क्या वो गदर आंदोलन के दौरान था, या स्वदेशी आंदोलन के दौरान था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जब हुआ था, ऐसा इन्होंने कब किया था? तो ये 1914 से 18 के बीच की बात है, जब जो है प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो इसमें से कोई भी विकल्प हमारा जो है वो सही नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपसे छाछठी बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगली बार आपसे पूछ सकता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया था वो किसके समर्थन से किया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि जो मतलब जर्मनी में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कहाँ पर जो है वो अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा अगला सवाल है, थोड़ा सा हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान जो है वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने जो है वो मान्यता भी दी थी। हमारा अगला सवाल है जो बंगाल के विभाजन से रिलेटेड है। कह रहा है कि बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देवघर में हुआ था। ठीक है, वो देवघर में हुआ था, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय, ठीक है, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में विभाजन के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर जो है वो गोल्डन लीग नामक संस्था की जो है वो स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर जो है वो बम की तरह गिरा है। ठीक है, बंगाल के विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल जो विभाजन है वो हमारे ऊपर जो है वो बम की तरह जो है वो गिरा है। तो ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका ए विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 67 बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया है, और ये स्टेटमेंट जो है वो किसका था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, ये याद रखिएगा। देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, कह रहा है जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो है वो कौन सा आंदोलन आपका शुरू हुआ था। क्या वह असहयोग आंदोलन था, या स्वदेशी आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या पूर्ण स्वराज आंदोलन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए ये सवाल आपका 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। थोड़ा सा हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। क्या कह रहा है कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई।
कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है और उस दिन को जो है वो शोक दिवस के रूप में जो है वो मनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया और यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर एवं आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। स्पष्ट है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को जो है वो पेश किया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो 68वीं BPSC प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया है और ये BPSC TRE में भी सवाल पूछा गया था। हो सकता है कि अभी क्लास में आपको आगे देखने को मिले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बंगाल का विभाजन हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी दिन जो है वो शोक दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? देखिए मैंने कहा था ना BPSC टीचर एग्जाम में भी पूछा गया था ये। तो इसका जो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ये बंगाल का विभाजन हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग का मतलब जो है बंगाल और भंग का मतलब जो है वो जो उसकी एकता को भंग किया गया था। उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये आपका कौन सा आंदोलन था? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन था। बी विकल्प जो होगा वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपका 56वीं से लेकर 59वीं BPSC प्री 2015 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया है और लल्लू सा सवाल है, आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। इसका विकल्प जो होगा डी वो सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का जो है वो उत्थान हुआ मतलब शुरू हुआ, एक प्रकार से कह रहा है। BPSC CDPO प्री 2005 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था और कह रहा है कि ये जो आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं असहयोग, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन नहीं कहते हैं। तो ये बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि याद रखिएगा, और ये आपका BPSC स्कूल टीचर में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया। कब पूछा गया? तो 15/12/2023 को। तो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर और 1905 को जो है वो प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। तो ये सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? जो विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो घोषणा कब की गई थी ये भी आपसे सवाल बन सकता है। अभी जो है वो प्रभावी के लिए पूछा है, तो अगली बार जो है वो कब घोषणा हुई थी वो भी पूछ सकता है। तो ये 63वीं BPSC का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 19 जुलाई। ठीक है, कभी कभी 18 और 19 जुलाई दोनों में मतभेद रहता है, लेकिन आपको ऑप्शन में जो है वो सही नहीं देगा। सॉरी, 18-19 जुलाई नहीं, 19 और 20 जुलाई। लेकिन ऑप्शन में या तो आपको 19 जुलाई देगा या तो 20 जुलाई देगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो फिलहाल विकल्प सही होगा इनमें से वो ए विकल्प हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। देखिए बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया, इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई और 1905 को की गई। देखिए कुछ स्रोतों में 19 जुलाई मिलता है। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी और इसे जो है वो शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। हमारा अगला सवाल जो है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन जो है वो किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये कब रद्द हुआ था? तो ये 1911 में जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में। और ये भी याद रखिएगा इसी समय जो है बिहार को उड़ीसा प्रांत में जोड़ दिया गया था और बिहार उड़ीसा प्रांत जो है बंगाल से अलग कर दिए गए थे और दिल्ली को जो है राजधानी बनाने का भी
प्रस्ताव इसी में दिया गया था। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है वो इसी में होंगी। कौन कौन से कार्य हुए थे? पहला तो आपको बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया गया और बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। इसके अलावा जो है कलकत्ता से राजधानी को जो है वो दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी तक ये सवाल पूछा गया है और उम्मीद करता हूँ जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ वो पसंद आ रहा होगा और आपके काम के लिए है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद रखिएगा। दिसंबर 1914 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का जो है आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उड़ीसा तथा बिहार को इससे जो है वो अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? ठीक है, प्रस्ताव जो है वो वर्ष 1905 में पारित किया था और इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था ये आपको बताना है। क्या इसका उद्देश्य अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, या स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है, या जो है उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार? तो देखिए इसका जो है थोड़ा सा जो है इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वराज प्रस्ताव का मतलब स्वयं की सरकार था और स्वशासन जो है वो सुनिश्चित करना मतलब अपना राज हो। तो इसका हम बी विकल्प के साथ जा सकते हैं। एक बार हम जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम जो है वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी भी प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। और स्वराज का मतलब क्या है कि हम अपना जो है वो स्थानीय स्वशासन की सरकार जो है अपनी सरकार जो है वो हम बनाएंगे, स्वशासन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। तो इसका विकल्प जो है वो हमारा बी के साथ हम जो है वो जा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ठीक है, भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? क्या वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, या बंगाल का विभाजन था, या रोलट एक्ट के विरुद्ध में जो है वो चला था, या असहयोग आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो ये जो है वो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस दौरान जो है ये उसी के विरोध में जो है ये आपका चलाया गया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 63वीं बीपीएससी पूरी 2017 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और रविंद्रनाथ टैगोर ये सब आदि थे। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही जो है वो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में जो है ये फलस्वरूप जो है वो दोबारा विभाजित हुआ। ठीक है, दोबारा कब विभाजित हुआ? तो ये जो है 1911 में ऐसा हुआ। विभाजित होने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे जो है वो बिहार और उड़ीसा प्रांत को जो है वो अलग कर दिया गया था। तो इसीलिए जो हमारा सी जवाब है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में जो है वो ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। तो मैं इसको पढ़ के अपना टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है दिल्ली दरबार जो 1911 में आपका लगा था, इसमें क्या क्या हुआ था? तो पहले तो इसका बंगाल का जो है वो बंटवारा जो है रद्द कर दिया गया था और बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया था और जो है कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी क्लास चाहिए तो आप उसका भी जो है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आपको एक बात ये बतानी है कि आपका असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन वो क्यों रद्द कर दिया गया था, और दूसरा आपका बंगाल का विभाजन जो है वो कब प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को जो है वो बंगाल से कब अलग किया गया था, और जो है बिहार को जो है उड़ीसा प्रांत से कब अलग किया गया था, और बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उनका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना आप बताइएगा। जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक ही याद होने लगेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।